हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सबके सामने बिहार शिक्षक से संबंधित न्यूज़ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज दिनांक 9 तारीख 2024 दिसंबर में। तो पहला सूचना आप लोगों के सामने, बीपीएससी 17वीं की पीटी 13 को ही होगी, यानी कि बिहार पीसीएस की जो 17वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, इसका जो पेपर है वो 13 दिसंबर को ही होगा। आप सब कमर कस लें। अभी इसमें कुछ विवाद हो गया था बीच में, छात्र और आयोग के बीच। उन सभी चीजों को निपटा लिया गया है। आयोग किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। जितनी भी दलीलें छात्रों ने दी है, और आयोग पेपर कराने को लेकर अड़ा है, और पेपर कराने को लेकर आयोग काफी आगे तक निकल चुका है, इसलिए पेपर करा ही लेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। इनोवेशन मैराथन में सिर्फ 774 स्कूलों ने लिया भाग, यानी कि 221 आइडियल अपलोड किया गया है स्कूल में। बिहार में 96,000 स्कूल हैं, 221 ने किया है। क्या है इनोवेशन मैराथन? यानी कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए इसका आयोजन होता है, या शिक्षा मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन, आई आई AIM, नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल MIC की ओर से संयुक्त रूप से होता है। सभी स्कूलों के विद्यार्थी अपने सामुदायिक समस्याओं की पहचान करते हैं, और स्कूल इनोवेशन मैराथन के शीर्ष टीम को शिक्षा मंत्रालय से वित्त पोषण की सहायता मिलती है। सबसे अधिक आइडिया तमिलनाडु से अपलोड किए गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। लिखा है 247 स्कूलों में बूथ मॉडल ICT लैब बनेगा। ये बूथ मॉडल ICT लैब है क्या, इसके बारे में जानते हैं। BOO मॉडल ICT लैब बिल्ड एंड ऑपरेटिंग मॉडल पर आधारित लैब है। इस मॉडल का संचालन लैब एजेंसी की ओर से संचालित किया जाता है। इसके तहत कंप्यूटर स्थापित किए जाते हैं और इंस्ट्रक्टर उन्हीं की तरफ से रखे जाते हैं। जबकि बूट मॉडल ICT लैब एजेंसी द्वारा स्थापित तो की जाती है, लेकिन 3 से 4 वर्ष के संचालन के बाद एजेंसी से सरकार को सौंप देती है, और इसमें BOO मॉडल लैब की तुलना में अधिक सुविधाएं विकसित होती हैं। तो बिहार में पहले से 163 BEO मॉडल संचालित हो रही थी, ICT लैब को बंद कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने BEO मॉडल पर संचालित लैब को बंद करने का आदेश दे दिया है। अगला सूचना है, तबादले को 33,227 शिक्षकों ने किया आवेदन। यानी कि ई शिक्षा कोष पे, पोर्टल पे जो अभी एप्लीकेशन लिया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए, उसमें तो लगभग 33,227 शिक्षकों ने कुल 9 तारीख तक आवेदन किए थे। लेकिन जिसमें से जो सातवां विकल्प है, दूरी के आधार पर ऐच्छिक स्थानांतरण, उसमें सबसे ज्यादा आवेदन 27,621 आवेदन आए हैं, जिसमें से 12,360 शिक्षकों ने आवेदन पत्र भरकर रखा है, जबकि जमा करना बाकी है दोस्तों। आप लोग इसमें जल्द से जल्द आवेदन करते रहिए, और ढेर सारा आवेदन आ जाएगा तो थोड़ा सा सरकार के ऊपर और दबाव पड़ेगा, और अच्छे से स्थानांतरण हो पाएगा। और अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा आवेदन नहीं करते हैं, हो सकता है ये ठंडे बस्ते में भी चला जाए, और 5 सक्षमता परीक्षा होने के बाद ही ट्रांसफर हो। तो इसलिए अगर जो भी लोग मन बना रहे हैं, तो 1-2 दिन में जल्दी जल्दी सभी लोग भर लें। ठीक है दोस्तों, अगली समाचार की तरफ चलते हैं। फकोनिया मौलवी की परीक्षा 20 जनवरी से। फकोनिया और मौलवी की परीक्षा 20 जनवरी से है। इसका परीक्षा कार्यक्रम दे दिया गया 2025 में। आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब हम अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायतों के स्कूलों में 17,000 कमरों की आवश्यकता है, यानी कि राज्य की 4,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में उत्क्रमित माध्यमिक स्कूलों का संचालन शुरू किया गया है। इन स्कूलों में 17,000 अतिरिक्त कमरों के निर्माण की जरूरत है। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2024-25 में मात्र 2,000 कमरों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। अन्य कमरों का निर्माण राज्य कोष से किया जा रहा है। अगला है, सूबे के स्कूलों को 80,000 कमरों की, यानी पूरे सूबे की बात की जाए, पूरे बिहार राज्य की बात की जाए, तो लगभग 80,000 कमरों की जरूरत है। मार्च 2025 में इन कमरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। विभाग ने जिलों को तय समय में कमरों का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि स्कूल में संचालन में, बच्चों के कक्ष संचालन में कोई दिक्कत नहीं आवे। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार परियोजना परिषद की ओर से कमरों के निर्माण कार्य की निरंतर निगरानी भी की जा रही है। राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अतिरिक्त वर्ग कक्ष की आवश्यकता का आकलन कर विभाग को जानकारी दी है। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि आधारभूत संरचना के निर्माण आदि
मद में राज्य सरकार की ओर से जिलों को 3,000 करोड़ रुपए पूर्व में दिए गए थे। साथ ही राशि इस मद में भेजने की कार्रवाई की जा रही है ताकि निर्माण कार्य प्रभावित नहीं हो। 1,80,00,000 बच्चों का नामांकन 2024-25 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे अगले समाचार की तरफ। इनोवेशन मैराथन हमने आपको पहले बता ही दिया था दोस्तों। आइए अगले तरफ चलते हैं। लिखा है संदिग्ध माने जाएंगे गैर हाजिर 568 शिक्षक। ये क्या मुद्दा है? भागलपुर वरीय संवाददाता के माध्यम से सूचना आई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा उत्तर जिले के 1958 नियोजित शिक्षकों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का रविवार को समापन हो गया। अंतिम दिन शाहकुंड प्रखंड के 128, सुल्तानगंज के 138, बिहपुर के 76 और सबौर प्रखंड के 95 शिक्षकों को निर्धारित 437 में से 313 शिक्षक वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे, जबकि 124 शिक्षक गैरहाजिर रहे। स्थानीय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज स्कूल में आयोजित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान विभाग की ओर से तय 5 दिनों के कुल 1,390 शिक्षकों का सत्यापन पूरा किया गया है, जबकि 568 शिक्षक गैर हाजिर रहे हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यानी कि डीपीओ स्थापना देवनारायण पंडित ने बताया कि दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों का 4 से लेकर 8 दिसंबर तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया गया। इस दौरान जो शिक्षक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे हैं, उन्हें आगे की विभागीय काउंसलिंग में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। इन सभी को राज्य मुख्यालय संदिग्ध श्रेणी में माना जाएगा। अगली सूचना, 1 साल में 3,60 लाख बच्चों ने बदला स्कूल। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे स्कूल से दूसरे स्कूल या अन्य बोर्ड से बिहार बोर्ड में जो बच्चे आए हैं, ये उसके बारे में जानकारी है। अगली न्यूज है छात्रों को गिरफ्तार की और कार्रवाई भी शर्मनाक। यानी कि पटना में कांग्रेस के बांकीपुर अंचल के प्रखंड अध्यक्ष हेमंत चतुर्वेदी ने कहा कि बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की जो छात्र तैयारी कर रहे थे, छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में उनकी जो गिरफ्तारी की गई, ये शर्मनाक घटना है। आरोप लगाया गया कि छात्र से बात करने की जगह कोचिंग माफिया से बात करना जाहिर करता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए कि अविलंब छात्रों की मांग मान ले और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। 24 घंटे में मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे। अगला है न्यूज है बीपीएससी 17वीं बीपीएससी 13 दिसंबर को होने वाली है। इसके लिए ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई सतर्क हो गई है। सूचना पर हुई ईओयू अलर्ट और सेंटरों के दबोचने की कवायद शुरू। अभी सीएचओ लीग का मामला सुलझा भी नहीं था कि दूसरे दूसरे की मिलने लगी सूचना। आइए पढ़ते हैं। स्वास्थ्य महकमा की सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली की जांच अभी जारी है। इसी बीच जांच एजेंसियों को 13 दिसंबर को प्रस्तावित बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीढ़ी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने की बात की सूचना मिल रही है। इस सूचना के बाद आर्थिक अपराध इकाई के कान खड़े हो गए हैं और सभी पहलुओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूयू ने इससे संबंधित एक एडवाइजरी भी जारी की है और अपना नंबर भी सार्वजनिक किया है। उससे अभ्यर्थियों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई फोन करके सेटिंग कराने की बात कहता है तो उस नंबर की जानकारी तुरंत ईओयू को दे। ईओयू की एक खास टीम इस परीक्षा में सेटिंग के जरिए प्रश्न पत्र लीक करने का दावा करने वाले गिरोह की टोह लेने में जुटी हुई है। जांच एजेंसियों के कर्मियों ने अभ्यर्थी बनकर इस गिरोह के कुछ सेटरों से बात की थी। उन्होंने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा किया है और एडवांस में 5 लाख रुपए देने की बात कही है, परंतु अब तक जितने भी मोबाइल नंबरों से सेटरों की बात हुई है, वे सभी फर्जी दस्तावेज पर लिए गए थे। हालांकि ईओयू की टीम इन मोबाइल नंबरों को ट्रेस करने में गंभीरता से जुटी हुई है। इस मामले में कई स्तर पर जांच भी हो रही है। अब तक जांच एजेंसियों को कुछ ऐसा अभ्यर्थी भी मिले हैं जिन्हें सेटिंग का लालच दिया गया है। इन अभ्यर्थियों को यह जानकारी ली जा रही है कि सेटरों ने इन्हें क्या निर्देश दिया था और किस माध्यम से पैसे का पेमेंट करने की बात कही है। साथ ही मामले में अब तक पटना में कई स्थानों पर जांच भी की गई है, परंतु अब तक इससे संबंधित कोई ठोस या तथ्य बरामद नहीं किए गए हैं। जांच अभी जारी है दोस्तों। आइए अगले समाचार पर चलते हैं। टाइम स्लॉट के अनुसार ही काउंसलिंग सेंटर पर खुलेगा आपका नाम। डीपीओ स्थापना ने कहा कि टाइम स्लॉट के अनुसार ही काउंटर पर अभ्यर्थियों का नाम खुलेगा। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा क्योंकि यह मुख्यालय से ही भेज दिया गया। सत्यापन में दिए गए स्लॉट का वरीयता से कोई संबंध नहीं है। काउंटर पर मौजूद कर्मी इसका मिलान करके ही सत्यापन शुरू करेंगे। शिक्षकों ने मांगा अनुभव प्रमाण पत्र यानी बीआरएबीयू प्रशासन से संबद्ध कॉलेज के प्राचार्यों को पत्र लिखकर वहां तैनात शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र देने को कहा है। इसके लिए कॉलेजों को एक फॉर्मेट भी विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया है
आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के बाद बिहार विद्यालय विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबद्ध सभी कॉलेजों से शिक्षकों की अनुभव प्रमाण पत्र की कॉपी मांगी है। कॉलेजों को शिक्षकों का विषय, पता, नियुक्ति की तारीख और सेवा संपुष्टि की तारीख भेजने को कहा गया है। आइए दोस्तों अगले खबर पर चलते हैं। जिले के दर्जनों शिक्षकों का मामला पहुंच रहे अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने को। विभाग ने कहा पास करने के बाद का बना प्रमाण पत्र नहीं होगा मान्य। अभी जो इसके पहले सूचना दी थी ये उसी से जुड़ी हुई सूचना है। परीक्षा पास करने के बाद भी नहीं बन पाएंगे प्रधान शिक्षक। जिले के दर्जनों शिक्षकों का मामला पहुंच रहे अनुभव प्रमाण पत्र बनाने को विभाग ने कहा कि पास करने वाले के बाद बना प्रमाण पत्र नहीं होगा मान्य। मुजफ्फरनगर को मिली 1687 सीटें, काउंसलिंग आज से है। टाइम स्लॉट के अनुसार ही नाम खुलने पर होगा काउंसलिंग। आप लोग इस समाचार को देख लीजिए, हमने आपको बता दिया है। प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग आज से। प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बरारी स्थित डीआरसीसी सभागार में सोमवार से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। यह 9 से 13 दिसंबर तक चलेगी। जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना देवनारायण पंडित ने बताया कि काउंसलिंग की शुरुआत सुबह 9 बजे से हो जाएगी। और ये सूचना है 6 दिवसीय प्रशिक्षण अब 5 दिन का होगा। जो भी शिक्षक कक्षा 1 से लेकर 12 तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या बिहार राज्य परिषद बोर्ड के किसी भी विद्यालय में पढ़ाते हैं तो डायट को पत्र लिखा गया है। अब इनकी जो ट्रेनिंग 6 दिवसीय होती थी वो ट्रेनिंग 5 दिवसीय हुई, यानी कि 16/12/2024 से जितने भी प्रशिक्षण बिहार में होंगे वो सभी प्रशिक्षण 5 दिन के होंगे, 6 दिन के बजाय। सरकार का एक अच्छा कदम है मेरे तरफ से, जो मानना है मेरा। आइए अगले नोटिस पर चलते हैं। ये नोटिस है एनटीए। एनटीए ने एक होता है, एनटीए में 2 होता है, एक आर्ट्स का होता है, एक साइंस का। साइंस में CSIR नेट का जो पब्लिश नोटिस है उसमें आ गया है। इसमें दिखाया गया कि 9 दिसंबर से फॉर्म शुरू होगा, 30 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और पेमेंट का लास्ट डेट है 31 तारीख। करेक्शन के लिए विंडो 1 जनवरी से 2 जनवरी के बीच खुलेगी। डेट ऑफ एग्जाम 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच दिया गया है। मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 180 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि 3 घंटा। पैटर्न ऑफ एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। मीडियम आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश रहेगा। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रह सकता है? केमिकल साइंस रहेगा, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस रहेगा। अगला लाइफ साइंस रहेगा, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस रहेगा। नोटिस आप देख सकते हैं, CSIR नेट का नोटिस जारी हो गया है। अगली सूचना है बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय। इसमें लिखा है द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा प्रधान शिक्षक पद हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों का कागजात वेरिफिकेशन 9/12/2024 से 13/12/2024 तक निर्धारित की गई। उल्लेखनीय है कि 13/12/2024 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 17वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित है, जिसमें उपरोक्त अंकित अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में दिनांक 13/12/2024 को निर्धारित वेरिफिकेशन की तिथि को संशोधित करते हुए वेरिफिकेशन की तिथि 14, यानी कि जो भी लोग हेड मास्टर या प्रधानाचार्य के वेरिफिकेशन के लिए जा रहे थे उसमें बहुत से छात्र ऐसे थे जो बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं बीपीएससी परीक्षा को फॉर्म भरे हुए थे। अब 13 तारीख को काउंसलिंग कराएंगे कि वो परीक्षा देने जाएंगे। इसलिए जिन भी छात्रों का या जहां जहां भी काउंसलिंग हो रही है 13 तारीख में जिनकी भी काउंसलिंग है उन सभी की काउंसलिंग को कैंसिल करके उसके लिए एक नई डेट 14 निर्धारित कर दी गई है। 13 को अपना आराम से आके पेपर दे सकते हैं। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सूचना टीआरई के रिजल्ट को लेकर बीपीएससी चेयरमैन का बयान। कल टीजीटी के कुछ विषयों का जारी होगा रिजल्ट, यानी कि मंगलवार को। रिजल्ट के साथ नहीं होगा जिला अलॉट, सभी रिजल्ट जारी होने के बाद किया जाएगा जिला अलॉट। यानी कि जो रिजल्ट होगा आपका सिर्फ रिजल्ट आएगा, उसमें जिला अलॉट नहीं किया जाएगा, सिर्फ रिजल्ट आएगा आप पास हैं या फेल है। 16 दिसंबर से आयोजित काउंसलिंग की जानकारी आयोग को है। हर हाल में काउंसलिंग से पहले होगा जिला अलॉट, यानी कि 16 दिसंबर को आपकी काउंसलिंग है, उससे पहले आपका जिला अलॉट हो जाएगा। जल्द ही पीजीटी का रोस्टर और रिजल्ट होगा जारी। टीआरई 3 के में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर दिया बयान। कहा सप्लीमेंट्री के रिजल्ट का फैसला आयोग नहीं करता, यह शिक्षा विभाग का जैसा होगा निर्देश उस आधार पर होगी कार्रवाई। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो 17वीं प्रारंभिक परीक्षा उसके बारे में कुछ दिशा निर्देश है। इस बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि 17वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। सभी शिक्षार्थी अपने सेंटर पर
11 बजे उपस्थित हो जाएं। 11 बजे के बाद उन्हें सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थी अपने साथ 2 एडमिट कार्ड लेकर उपस्थित होंगे और विजिलेटर के सामने उस पर हिंदी और इंग्लिश में साइन करेंगे और उनका भी साइन कराएंगे और अपना 2 वेरिफिकेशन, एक थंब वेरिफिकेशन और दूसरा फेस रिकॉग्निशन होगा और उसके बाद एक एडमिट कार्ड आपको वहां पे जमा करना होगा और एक एडमिट कार्ड आपको लेकर आना होगा। जब आपको प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मिलेगी, दोनों के अनुक्रमांक की जांच कर लेनी है। दोनों का अनुक्रमांक सेम होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कुछ भी हो तो उसको भरने से पहले एक बार जांच करा के बदल लेना है। इन सभी चीजों के साथ बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उन सभी का पेपर अच्छा जाए। ठीक है दोस्तों, आज के समाचार यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय बिहार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये आपका भी चैनल है। राम राम।